शिक्षा मित्र संघ के जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी गौड़ से लाउड स्पीकर 90 एफएम के ब्यूरो चीफ डॉक्टर CN पांडे ने नियमितीकरण सहित कई अन्य मुद्दों पर खास बातचीत की। पूर्णमासी गौड़ ने कहा कि 2001 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में योग्य युवाओं को मेरिट के आधार पर शिक्षा मित्र के रूप में चयन हुआ। इसके चलते 23 वर्षों से शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में बहुत कम ही मानदेय पर शिक्षण कार्य करते आ रहे हैं। महंगाई के चलते इतने मानदेय पर शिक्षण कार्य करना अब मुश्किल हो गया है। इस संदर्भ में शिक्षा मित्रों ने पूर्व और वर्तमान सरकार से कई बार आग्रह किया, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 6 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षक के समान अवकाश सहित कई अन्य मांगे की। नियमितीकरण अधिकार मांग को लेकर शिक्षा मित्र इको गार्डन लखनऊ में 18 अक्टूबर को विशाल अधिकार रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इस आयोजन में महाराजगंज के जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष उदय राज यादव, उपाध्यक्ष पूर्णमासी गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष रवि सिंह, ब्लॉक मंत्री गोविंद साहनी, ओम प्रकाश यादव, मनोज कुमार, ओम प्रकाश चौधरी आदि उपस्थित रहेंगे। लाउड स्पीकर 90 एफएम से ब्यूरो चीफ CN पांडे। इस समय हम महाराजगंज जनपद के शिक्षा मित्र उपाध्यक्ष पूर्णमासी गौड़ से शिक्षा मित्र के मानदेय व 18 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन को लेकर के कुछ खास बात बता रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, बीजेपी की सरकार जब 2001 में रही, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत ही नाजुक हुआ करता था। उस समय स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक नहीं होते थे। करीब परिषदीय विद्यालय बंद चल रहे थे, विद्यालयों में ताला लटके हुए थे। तो उस समय कल्याण सिंह ने एक योजना लाया, शिक्षा मित्र योजना। उसके तहत गांव के जो सबसे योग्य युवा थे उनका मेरिट के आधार पर चयन हुआ। 2001 से लेकर के तब से हम लोग शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। विद्यालयों का ताला खोले, बच्चों को इकट्ठा किए, तब से हम लोग अध्यापन कार्य कर रहे हैं। लेकिन अल्प मानदेय में 23 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, उससे अब गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई है। इस महंगाई के दौर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई और बुजुर्गों का सेवा, उनका दवाई, हाँ, इतने कम मानदेय में होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कई बार सरकार से अनुरोध किए कि हम लोगों का सम्मानजनक मानदेय ही कर दिया जाए, लेकिन योगी बाबा इतने हठी किस्म के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विगत 6 वर्षों से हम लोगों के बारे में कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोग 18 तारीख को विशाल हक दिलाओ रैली का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के कोने कोने से शिक्षा मित्र और अपने परिवार के साथ लखनऊ में 18 अक्टूबर को जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जी हम लोगों के हक और अधिकार को देंगे। आपके सामान्य कार्य क्या है? हमारा सामान्य कार्य है, जो सामान्य अध्यापक जो काम करते हैं वही काम हम भी करते हैं। वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को जो विषय पढ़ाते हैं वही चीज़ हम लोग भी पढ़ाते हैं। मतलब जो सामान्य कार्य शिक्षकों का वही हमारा भी है। तो हम लोगों का यही मांग है कि जब हम समान कार्य करते हैं तो समान मानदेय या वेतन हमको मिलना चाहिए। सरकार का शिक्षा मित्रों के साथ रुख क्या है? सरकार का अभी तक तो शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार रहा है। वो शिक्षा मित्रों को उनका हक नहीं देना चाहती हैं, इसलिए हम लोग विवश होकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए बात हो रहे हैं। आप लाउड स्पीकर 90 एफएम के द्वारा कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारी वाजिब मांग है कि सरकार हमको नियमित कर दे, हाँ, और एक समान कार्य का समान वेतन तो दे, क्योंकि जो सहायक अध्यापक काम करते हैं वही काम हम करते हैं। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध यही है कि हमारे मांग को सरकार तक पहुँचाएं। थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।